हेलो दोस्तों, मैं आपका साथी आपके अपने YouTube परिवार में आप सभी का मोस्ट वेलकम करता हूं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की कृषि और पशु संपदा से संबंधित टॉप 20 से 25 क्वेश्चनों के बारे में। ये आपके क्वेश्चन है जो ऑलमोस्ट लगभग राजस्थान की होने वाली सभी वैकेंसियों में है, वो पूछे जाते हैं। तो इस क्लास को प्लीज पूरा वॉच करना ताकि आपके ये क्वेश्चन है वो एक भी मिस ना हो पाए। सबसे पहले हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में कि आपका क्वेश्चन नंबर 1 है वो कौन सा है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत की सबसे ऊंची भेड़ की नस्ल कौन सी है। किसकी? भारत की सबसे ऊंची भेड़ की नस्ल इसमें कौन सी है। ऑप्शन नंबर 1 है आपका डेकनी, ऑप्शन नंबर 2 है नेलोरी, ऑप्शन नंबर 3 है काठियावाड़ी, ऑप्शन नंबर 4 है आपका नाली। इसमें से आपके सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 नेलोर। जो आपकी नेलोर किस्म कि ये नस्ल है ये भारत की सबसे ऊंची भेड़ की नस्ल मानी जाती है। तो आपकी डेकनी है वो मुख्य रूप से महाराष्ट्र की नस्ल है, और नेलोरी है ये दक्षिणी भारत की नस्ल आती है, और काठियावाड़ी है ये गुजरात के अंतर्गत आती है, गुजरात की मुख्य नस्ल है। और नाली है इसका जो उत्पत्ति स्थान है वो हमारे गंगानगर, चूरू और झुंझुनू वाला क्षेत्र आता है। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 नेलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से प्रतिजैविक औषधियों का उदाहरण क्या है। प्रतिजैविक एंटीबायोटिक औषधियां बोले जाते हैं यहाँ पर, उनका एग्जाम्पल कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर 1 है इसमें पेनिसिलिन, ऑप्शन नंबर 2 है फिनाइल, ऑप्शन नंबर 3 है लाल दुआ, और ऑप्शन नंबर 4 है एबेबे दोनों। तो इसमें है वो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, जो पेनिसिलिन है वो प्रतिजैविक एंटीबायोटिक की श्रेणी में ली जाती है। तो फिनाइल इसे किस श्रेणी में लेते हैं? जो फिनाइल को हम जीवाणुनाशक की श्रेणी में लेते हैं। फिनाइल को किसकी श्रेणी में? जीवाणुनाशक की श्रेणी में। और लाल दुआ है उसको हम जीवाणु रोधी, जिसे एंटीसेप्टिक बोला जाता है, इसकी श्रेणी में ले जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 1 होगा पेनिसिलिन। पेनिसिलिन को प्रतिजैविक औषधियों की श्रेणी में रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करें कि अनाज शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। अनाज शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? इसका ऑप्शन नंबर 1 है वो है हिंदी भाषा से, ऑप्शन नंबर 2 है संस्कृत भाषा से, ऑप्शन नंबर 3 है रोमन भाषा से, और ऑप्शन नंबर 4 है आपका फारसी भाषा से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 रोमन भाषा से। रोमन भाषा से हमारे अनाज शब्द की उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें हम कि विश्व में सर्वाधिक खाए जाने वाला तेल कौन सा है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है सरसों का तेल, ऑप्शन नंबर 2 है तिल का तेल, ऑप्शन नंबर 3 है मूंगफली का तेल, और ऑप्शन नंबर 4 है सोयाबीन का तेल। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 सोयाबीन का तेल। सोयाबीन के तेल को सर्वाधिक मात्रा में विश्व में खाया जाता है। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं कि नीली क्रांति का संबंध किससे है। नीली क्रांति का आपका संबंध है, ऑप्शन नंबर 1 है मछली उत्पादन से, ऑप्शन नंबर 2 है उर्वरक उत्पादन से, ऑप्शन नंबर 3 है तिलहन उत्पादन से, ऑप्शन नंबर 4 है झींगा उत्पादन से। तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर होगा मछली उत्पादन से। नीली क्रांति का संबंध मछली उत्पादन से है। किससे? मछली उत्पादन से। तो आपका उर्वरक उत्पादन से किस क्रांति का संबंध है? तो उर्वरक उत्पादन है उसे दूसरी क्रांति से संबंधित उर्वरक उत्पादन होता है, और तिलहन उत्पादन है वो पीली क्रांति से संबंधित है। किससे? पीली क्रांति से संबंधित है। और आपका झींगा उत्पादन है वो है गुलाबी क्रांति से संबंधित। किससे? गुलाबी क्रांति से संबंधित। साथ ही साथ ये भी आप नोट करते जाइए, हर एक आपके ऑप्शन में है वो अलग क्वेश्चन बनता है यहाँ। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे हम कि ICAR स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो ICAR स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? इसमें ऑप्शन नंबर 1 है 11 जुलाई, ऑप्शन नंबर 2 है 16 जुलाई, ऑप्शन नंबर 3 रखा गया है 18 जुलाई, और ऑप्शन नंबर 4 है 17 जुलाई। इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 16। ऑप्शन नंबर 2 16 जुलाई को, 16 जुलाई को है वो आपका ICAR दिवस मनाया जाता है, और 11 जुलाई को है वो क्या मनाया जाता है? जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 7 है कि 23 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है इसमें राजस्थान दिवस, ऑप्शन नंबर 2 है पर्यावरण दिवस, ऑप्शन नंबर 3 है कृषि शिक्षा दिवस, ऑप्शन नंबर 4 है किसान दिवस।
तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 किसान दिवस। किसान दिवस है वो 23 दिसंबर को मनाया जाता है। तो राजस्थान दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो राजस्थान दिवस है वो आपका 30 मार्च को मनाया जाता है। कब? 30 मार्च को है वो राजस्थान दिवस मनाया जाता है। और पर्यावरण दिवस है वो मनाया जाता है 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और कृषि शिक्षा दिवस ये आपके 3 दिसंबर को मनाया जाता है। कब? 3 दिसंबर को कृषि शिक्षा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें कि देश में कौन सी तिलहन फसल का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है? तो देश में सबसे ज्यादा तिलहन फसल का उत्पादन है वो उसमें ऑप्शन नंबर 1 है सरसों का, ऑप्शन नंबर 2 है सोयाबीन, ऑप्शन नंबर 3 है तिल का, ऑप्शन नंबर 4 है मूंगफली। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 सोयाबीन का। सोयाबीन का देश में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें कि भारत में कौन सी नदी के अंतर्गत है वो सर्वाधिक सिंचाई क्षेत्र आता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 रखा गया है यमुना नदी, ऑप्शन नंबर 2 है गंगा नदी, ऑप्शन नंबर 3 है नीली नदी, नील नदी, ऑप्शन नंबर 4 है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 गंगा नदी है उसके अंतर्गत भारत में सर्वाधिक ज्यादा सिंचाई क्षेत्रफल आता है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बात करें कि गोबर की खाद बनाने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? गोबर की खाद बनाने की सबसे अच्छी विधि है आपकी, इसमें ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है ट्रेंच विधि, ऑप्शन नंबर 2 है खाई विधि, ऑप्शन नंबर 3 है 1 व 2 दोनों, और ऑप्शन नंबर 4 है इसमें चैम्बर विधि। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 है इसमें ए व ब दोनों। इसमें ए व ब दोनों ये सही आंसर होगा। क्यों होगा? क्योंकि ट्रेंच विधि को ही है आपके खाई विधि कहा जाता है। ये एक ही विधि के दो नाम है। तो आपके गोबर की सबसे अच्छी विधि है वो ट्रेंच विधि या फिर खाई विधि है। इसमें ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की कि जस्ता की कमी से धान में कौन सा रोग हो जाता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है खीरा रोग, ऑप्शन नंबर 2 दे रखा है क्रिकल लिफ रोग, और ऑप्शन नंबर 3 है रोजेट रोग, ऑप्शन नंबर 4 है डायबेक रोग। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 खेरा रोग है उसके वो दस्ते की कमी से होता है। कौन सा? खेरा रोग। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं कि गेहूं में प्रयुक्त जैव उर्वरक कौन सा है? तो गेहूं में प्रयुक्त जैव उर्वरक है इसमें ऑप्शन नंबर 1 है इजेक्टोबैक्टर है, ऑप्शन नंबर 2 है एजोस्पाइरिलम, ऑप्शन नंबर 3 है माइकोराइजा, ऑप्शन नंबर 4 है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 एजेक्टोबैक्टर है। एजेक्टोबैक्टर है वो गेहूं में प्रयुक्त जैव उर्वरक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर कि पशु प्लेग रोग है पशु प्लेग रोग है वो किस प्रकार से होता है? तो इसमें आपके जो ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है वो है जीवाणु जनित, ऑप्शन नंबर 2 है विषाणु जनित, ऑप्शन नंबर 3 है कवक जनित, और ऑप्शन नंबर 4 है इसमें प्रोटोजोआ। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 है विषाणु जनित। पशु प्लेग रोग है वो किससे? विषाणु जनित है। और पिछली बार जो आपके कृषि प्रवेशक का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि एफएमडी रोग है वो किस किस श्रेणी में आता है? तो वही आपके विषाणु जनित है। यहाँ पर ऑप्शन था वो राइट ऑप्शन था। खुरपका और मुंहपका रोग के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। इस बार पूरी पॉसिबिलिटी है कि आपके पशु प्लेग रोग के बारे में प्रश्न पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर कि दूध का क्वथनांक कितना होता है? दूध का क्वथनांक है वो कितना होता है? इसमें ऑप्शन नंबर 1 है 100.60 डिग्री सेंसियल, ऑप्शन नंबर 2 है 110.17 डिग्री सेंसियल, ऑप्शन नंबर 3 है 98.22 डिग्री सेंसियल, और ऑप्शन नंबर 4 है 122.45 डिग्री सेंसियल। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 100.07 डिग्री सेंसियल। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर कि भेड़ के समूह को क्या कहते हैं? भेड़ के समूह को क्या कहते हैं? इसमें ऑप्शन नंबर 1 है रेम, ऑप्शन नंबर 2 है ईव, ऑप्शन नंबर 3 है फ्लोक, और ऑप्शन नंबर 4 है इसमें हरड। तो इस क्वेश्चन का आपका क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 फ्लोक। फ्लोक है वो भेड़ के समूह को कहा जाता है। तो रेम किसे कहते हैं? रेम कहते हैं भेड़ के वयस्क नर को। किसे? भेड़ के वयस्क नर को है वो
रेम कहा जाता है। तो ईव है, ईव कहते हैं भेड़ के मादा पशु को ईव कहा जाता है, मादा को ईव कहा जाता है। और हर्ड है वो कहते हैं सूअर के समूह को, सूअर के समूह को हर्ड कहा जाता है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। योजना आयोग की आपकी स्थापना है वो कब हुई थी। इसमें ऑप्शन नंबर 1 है वो है 1955, ऑप्शन नंबर 2 है आपका 1960, ऑप्शन नंबर 3 है इसमें 1960 और ऑप्शन नंबर 4 दिया हुआ है 1953। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, इसमें इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है, इन चारों आपके ऑप्शन में इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है, क्योंकि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है 1950 ईस्वी में आपके योजना आयोग की स्थापना हुई थी। क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन आपको इसलिए दिया है ताकि आप कंफ्यूज हो, और कंफ्यूज हो आपको पूरा डाउट है वो यहीं क्लियर हो जाए, इसलिए इस क्वेश्चन का मैंने ऑप्शनों में आंसर नहीं दिया। इस क्वेश्चन का आपका राइट है आंसर है वो है 1950 ईस्वी को योजना आयोग की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ कि ऊंट में प्रति मिनट श्वसन दर है वो कितनी होती है। इसमें हमें ऑप्शन नंबर 1 है 26 से 30 बार, ऑप्शन नंबर 2 है 5 से 7 बार, ऑप्शन नंबर 3 है 10 से 12 बार, ऑप्शन नंबर 4 है 12 से 15 बार। तो आपके इस क्वेश्चन का है वो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 5 से 7 बार है वो ऊंट में प्रति मिनट श्वसन क्रिया होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर कि किस पशु में चारा खाने की आदत है वो ब्रूसिंग होती है। ब्रूसिंग आदत है वो किस पशु में होती है। नंबर 1 पर ऑप्शन है भेड़ में, ऑप्शन नंबर 2 है भैंस में, ऑप्शन नंबर 3 है गाय में, ऑप्शन नंबर 4 है बकरी में। तो इसमें बकरी में है वो चारा खाने की क्रिया को क्या कहा जाता है, ब्रूसिंग कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की कि गर्भपात होना कौन सी बीमारी का विशेष लक्षण माना जाता है। तो गर्भपात होना आपके कौन सी बीमारी का विशेष लक्षण है। इसमें ऑप्शन नंबर 1 है ब्रुसेलोसिस, ऑप्शन नंबर 2 है एफएमडी, ऑप्शन नंबर 3 है आपके एंथ्रेक्स और ऑप्शन नंबर 4 है उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 ब्रुसेलोसिस है। इस बीमारी का मुख्य लक्षण है कि पशुओं में गर्भपात होने लग जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की कि बूंद बूंद सिंचाई के जनक कौन है। किसके, बूंद बूंद सिंचाई के आपके जनक कौन है। इसमें ऑप्शन नंबर 1 है वो दिया गया है जेंथ्रोटूल, ऑप्शन नंबर 2 है वो है स्वामीनाथन, ऑप्शन नंबर इसमें 3 दिया हुआ है सिमका ब्लास्ट और ऑप्शन नंबर 4 है इसमें सिटी पटेल। तो आपके इस क्वेश्चन का है वो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 है सिमका ब्लास्ट। इसे कहा जाता है बूंद बूंद सिंचाई के जनक। और एमएस स्वामीनाथन है ये हमारे हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं, एमएस स्वामीनाथन। ऐसी ही हमारी प्रश्नोत्तरी क्लास है वो पाने के लिए इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और आपको है वो डेली इसमें राजस्थान में होने वाली हर एक वैकेंसी की अपडेट दी जाती है। साथ ही साथ हमारी राजस्थान की संस्कृति और राजस्थान के इतिहास से संपूर्ण भूगोल है उससे आपको प्रश्नोत्तरी क्लास है वो डेली प्रोवाइड करवाई जाएगी ताकि आपकी तैयारी को और ज़्यादा बेहतर बनाया जा सके। तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि वीडियो आते ही आपको है नोटिफिकेशन मिल जाए। और चैनल को हो सके उतना, वीडियो को हो सके उतना लाइक और शेयर कर देना। मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।